गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चनों को ग्राफिकल विधि से हल करना सीखेंगे। आपको इससे पहले वीडियो में हमने बताया था एक्सरसाइज 3.1 में जो प्रॉब्लम गिवन थी उसको एलजेब्राइकली किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम सीखेंगे ग्राफिकली मेथड उसका। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 3.1 एक्सरसाइज का, उसकी जो इक्वेशन बनी थी हमारी वो यही दोनों इक्वेशन थी, x माइनस 7y इजिकल टू -42 और x माइनस 3y इजिकल टू 6। यही 2 इक्वेशन हमने बनाई थी उस दिन। अब हमें इन्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे देखिए। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए तो नहीं बोला, उसने बोला है इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कीजिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। ध्यान रखना बेटा, ये ग्राफिकल मेथड बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है और 100% आता है, इसे ठीक से इसको समझना है और तैयार करना है आपको। तो नोट करेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से आप x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लें या y की वैल्यू को x की टर्म में फाइंड कर लें। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये है कि इक्वेशन फर्स्ट को लें, उसमें से x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लें। उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। जरूरी नहीं होता कि हम ऐसा करें, हम डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कर लेंगे जैसा हम कह रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अपना। तो यहाँ से x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड करें तो क्या मिलेगा, x इजिकल टू ये 7y राइट साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा -42। ठीक है, x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर ली हमने, और मान लीजिए हम कहें y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड करो, वो भी कर सकते थे, आपकी मर्जी। आप x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लीजिए या y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लीजिए। यदि y की वैल्यू फाइंड कर दे तब क्या होता, तो हम इसको ऐसे नोट करते -7y इजिकल टू -x माइनस 42 और 7y इजिकल टू x प्लस 42। माइनस की बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दी, माइनस बहुत आ रहे हैं इसमें, तो y इजिकल टू x प्लस 42/7, 7 अपॉन में आ जाएगा। तो y की वैल्यू x की टर्म में आ गई, तो आप x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लो या y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लीजिए। कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लें जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, इसमें तो अपॉन भी है, 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, वहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा हमें, इसलिए हम उसी वैल्यू को रख लेते हैं, x वैल्यू को। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और उसमें एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने होते हैं, बट आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए इसमें राइट साइड में वेरिएबल है हमारा, वो क्या है, y है। इस y के प्लेस पर अपनी ओर से कोई वैल्यू आपको रखनी होती है। आप 0 रख दें, 1 लिख दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी एनी वैल्यू, प्लस की रख दो या माइनस की, कोई वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए y की वैल्यू में 0 रख देता हूँ, सपोज कीजिए y की वैल्यू हमने 0 रख दीजिए मान लीजिए। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर -42 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -42 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पूरे 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -42। और मान लीजिए कि हम y की वैल्यू क्या लिख दें, 10 लिख दें, तब y की वैल्यू लिख दें 10 मान लीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 7 या 70, जैसे 10 लिखेंगे सपोज कीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 10 -42। तो ये कितना हो गया, 70 -42, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 28। यही आएगा ना, 28 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 28 लिख देंगे। ठीक है, 10 लिखा, 70 हो गया, -42 गया, 28 हो गया। और कोई एक वैल्यू और रखिए अभी,
और क्या लिखोगे बताइए। यहाँ पर y की प्लेस पर मान लीजिए 6 लिख दें हम यहाँ पर, 6 बहुत दूर हो जाएगा। ये दोनों नंबर ऐसे रहने चाहिए आसपास, बहुत ज़्यादा अंतर ना हो इसमें। एक तरफ तो हम जैसे 1 2 3 नंबर ले लें, उधर 42 48, तब क्या होगा स्केल में यहाँ पर वैल्यू पुट करने में थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। इसलिए ये नंबरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लें, y की वैल्यू क्या रख दें, मान लीजिए 10 रखा था, अब हम लिख दें, मान लो यहाँ पर माइनस का 10 पुट कर दें। माइनस का रखेंगे, दोनों नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या लिखते हैं बताइए, यहाँ पर रख देते हैं 6 लिख दें मान लीजिए, तो 6 भी रख सकते हैं रखने के लिए, 12 रख दे। तब मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या रखते हैं बताओ, रख देते हैं यहाँ पर y की प्लेस पर 6 लिख देते हैं। चलो 6 ही रख दिया, ठीक है, 6 रख दिया सब कुछ के। तो 6 से 42 माइनस 42 0 हो गया, ठीक है। तो हमारी ये टेबल तैयार हो गई। कोई वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर जो चाहें सो रख दें अपनी ओर से आप। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन से के लिए टेबल तैयार करेंगे। नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से, उसमें से भी x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y, 3y इधर गया प्लस का हो गया। अब इसके लिए टेबल बनाइए, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल। तो टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे अभी टेबल बताई थी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेम उसी तरीके से आप टेबल इधर बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, x और ये y। अब यहाँ पर y के प्लेस पर कोई वैल्यू रखिए। अब बताओ y के प्लेस पर क्या लिखोगे, मान लो कि 0 लिख दें हम। सपोज कीजिए y की वैल्यू क्या नोट कर दें, 0 नोट कर दें हम यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। अब जब 0 पुट कर दिए पूरा ही 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 0 6 हो जाएगा x की वैल्यू। और मान लीजिए कि हम यहाँ पर 10 पुट कर दें, y की वैल्यू क्या पुट कर दें, 10 पुट कर दें। y की वैल्यू सपोज कीजिए हमने रख दी 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 या 36 हो जाएगी ये, ठीक है। और मान लीजिए कि y की वैल्यू हम -2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, -2, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 3 या 6, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 0 हो गया। इस तरह से हमने ये सेकंड टेबल तैयार कर ली यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये टेबल तैयार करेंगे सबसे पहले, इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी और इक्वेशन सेकंड के लिए भी। तो टेबल बनाना आप सभी को आना चाहिए। जब तक टेबल नहीं बनेगी तब तक आपका ग्राफ नहीं बनेगा। तो टेबल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो ग्राफ अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। तो टेबल में कैलकुलेशन आपका राइट होना चाहिए। जो कैलकुलेशन करना है वो फेयर में कर लीजिए, चाहे रफ में कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, टेबल सही बननी चाहिए। अब क्या करेंगे, जब टेबल बन जाएंगी तो अब इसमें जो ग्राफ पेपर है, बीच में ग्राफ पेपर जब आप बनाएंगे तो स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। इस पर पेन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पेन से इसे बनाएंगे, जिससे कहीं मिस्टेक हो जाती है तो उसे हम इरेज कर सकें। तो यहाँ पर बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो डार्क लाइन है इसके ऊपर, ये डार्क लाइन है, इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए। बोथ साइड एरो का साइन लगा देंगे और यहाँ नोट कर देंगे x, इधर x डैश, x डैश, ये x एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है आपको,
दोनों साइड एरो के साइन लगा देंगे, यहाँ y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, दोनों एक्स से जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो 0 हो जाएगा, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन से लाइन पर जो राइट साइड में चलते हैं प्लस में चलते हैं, लेफ्ट में चलते हैं तो माइनस में, अप में चलेंगे तो प्लस में, बिलो चलेंगे तब माइनस में चलेंगे। तो यहां से हम नंबर देखेंगे पहले टेल में, नंबर कहां तक है आप एक्स एक्स पर देखिए 42 माइनस का, यदि मैं यहां पर बर्मन का डिफरेंस लूँ 1 2 3 4 तब तो ये 42 आ ही नहीं पाएगा इसमें। 10 10 का डिफरेंस लें तब 10 20 30 40 है ना। तो बेटा आपके ग्राफ पेपर पर आ जाएगा, अपने ग्राफ पर नहीं आ पाएगा, थोड़ा छोटा पड़ रहा है ये। हम और भी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं, 20 का डिफरेंस ले सकते हैं, 20 40 60 है ना, आ जाएगा यहाँ पर इजीली आ जाएगा। तो हम 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर राइट साइड में प्लस में चल देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 20 का डिफरेंस लेके लिख देते हैं। ये तो आप कहेंगे सर ये 42 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 20 ये हो जाएगा 40 60। ठीक है, लेफ्ट में चलेंगे तो -20 -40 -60 और y एक्सिस पर हमारा स्केल अलग से ले सकते हैं। y एक्सिस पर ये जरूरी नहीं कि दोनों एक्सिस पर हम स्केल सेम लें, ये कोई जरूरी नहीं होता है। हमने x एक्सिस पर 20 का डिफरेंस लिया है और y एक्सिस पर ही हम 20 का डिफरेंस लें, ये कोई जरूरी नहीं है। y एक्सिस पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 10 तक के नंबर हैं, तो 2 2 के डिफरेंस से तो नहीं आ पाएंगे, 2 4 8 2 4 6 8 नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर 5 का डिफरेंस ले लें तब तो आ जाएगा, है ना। 5 के डिफरेंस से आ जाएगा ये सब। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अप में चलेंगे तो प्लस में चलेंगे 5 10 15 20, बिलो चलेंगे तो माइनस का 5 -10 -15 -20। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं होता है कि दोनों एक्सिस पर स्केल सेम लिया जाए, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप चाहें तो सेम भी ले सकते हैं। अब आप फर्स्ट टेबल को देखेंगे, फर्स्ट टेबल में क्या है, x की वैल्यू -42 है, y की वैल्यू 0 है। तो ओरिजिन से सबसे पहले जब आप चलेंगे तो ओरिजिन से चलेंगे, x अक्ष पर -42, इधर -42 कहाँ होगा, वहाँ पर पहुँचना है, y की वैल्यू 0, तो 42 कहाँ होगा, 40 तो ये हो गया, और 2 कहाँ पर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इनके बिटवीन ये जो नंबर है हमारे डार्क लाइन के बिटवीन आपका जो ग्राफ होता है उसमें 10 स्मॉल कॉलम होते हैं। कितने स्मॉल कॉलम होते हैं, 10 स्मॉल कॉलम होते हैं। ये तो स्क्वायर पेपर है जो मेरे सामने बोर्ड बना हुआ लगा हुआ है। आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये कॉलम बने होते हैं डार्क वाले, और उस प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के बिटवीन 10 स्मॉल कॉलम होते हैं जो मिलीमीटर के होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 10 मिलीमीटर का को 10 कॉलम को हमने 20 लिया है, तो 1 कॉलम कितने यूनिट के बराबर हो गया, 2 यूनिट के बराबर हो गया। अरे 10 कॉलम है, 10 कॉलम 20 के इक्वल है, तो 1 कॉलम कितने के इक्वल हुआ, 2 के इक्वल हुआ ना। ये एज है ईयर में, तो यहाँ पर 10 कॉलम का मतलब 20 ईयर, तो 1 कॉलम का मतलब 2 ईयर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या चलना है, 42 चलना है। तो यहाँ पर 40 तो ये हो गया, इसका मतलब एक छोटा कॉलम और चलना पड़ेगा तभी तो 42 हो जाएगा। तो इसके बाद में एक स्मॉल कॉलम आगे बढ़ जाएंगे, तो जो स्मॉल कॉलम होगा मान लेते हैं कि वो यहाँ पर होगा हमारा ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -42, 0, वाई पर चलना ही नहीं है हमें, यहाँ लिख देंगे -42 और 0। ठीक है, -40 और एक स्मॉल कॉलम और। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 28, 10, x की वैल्यू 28 है, जो प्लस किया तो यहाँ से 28 आई इधर को, 20 तो ये हो गया। अब 8 कहाँ पर होगा, देखिए 8 का मतलब हुआ कि 4 स्मॉल कॉलम, एक कॉलम 2 ईयर के बराबर है, तो 10 कॉलम कितने के बराबर हो गए, 20 के बराबर हो गए। तो 8 के लिए कितने चाहिए हमें, 4 स्मॉल कॉलम चाहिए। इसके बाद 4 स्मॉल कॉलम आपको चलना होगा। कितने स्मॉल कॉलम चलना होगा, 4 स्मॉल कॉलम। यहाँ तो बेटा इसमें ये स्क्वायर पेपर है, यहाँ पर तो 4 कॉलम बने हुए टोटल, यहाँ पर जो सही नहीं है ग्राफ पेपर 10 कॉलम होते हैं बीच में। तो यहाँ पर 8 का मतलब है कि 4 छोटे वाले कॉलम आपको चलना होगा यहाँ से। तो 4 स्मॉल कॉलम जहाँ भी होंगे,
4 कॉलम आधे से तो कम पर ही होंगे, मान लीजिए कि वो यहाँ पर होंगे, सपोज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद 10, y की वैल्यू 10 है प्लस में, तो यहाँ से सीधा है वो चलेंगे, जहाँ भी 10 होगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये और यहाँ पर हम ये पॉइंट नोट कर देंगे 28,10, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे 0 6, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 तक पहुंचना है आपको यहाँ से ऊपर। 6 कहाँ होगा, 5 तो ये है ही है। और अब यहाँ पर क्या है कि 10 कॉलम 5 के इक्वल है, स्मॉल 10 कॉलम 5 ईयर के इक्वल है, तो हमें एक ईयर और चाहिए 1 ईयर। तो 1 ईयर का मतलब कितना होगा 2 कॉलम, 1 ईयर का मतलब क्या होगा 2 स्मॉल कॉलम होगा इधर हमारा, क्योंकि 10 कॉलम 5 ईयर के बराबर है, तो 2 कॉलम 1 ईयर के बराबर हो गए। इसका मतलब यहाँ से 2 स्मॉल कॉलम हमें आगे चलना होगा। यहाँ पर 10 कॉलम होते हैं बीच में ग्राफ पेपर पर, तो 2 स्मॉल कॉलम आप चलेंगे तो मान लीजिए कि वो 2 स्मॉल कॉलम सपोज कीजिए कि वो यहाँ पर हो जाएंगे, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0,6, 0,6। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आएंगे। अब आप स्केल लेकर के और पेंसिल की हेल्प से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इन पॉइंटों से होते हुए। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, ऐसे यहाँ से होते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इसको पॉइंट से पॉइंट तक ही नहीं और आगे भी बढ़ा देंगे आप बिल्कुल सीधा। और इस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन नोट कर देंगे जिसके लिए लाइन ड्रॉ की गई है। तो इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन की ये लाइन है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x - 7y = -42। यहाँ नोट कर देंगे x - 7y = -42, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन। अब हम सेकंड टेबल को देखेंगे। सेकंड टेबल कहाँ पर है, देखिए सेकंड टेबल में देखिए वैल्यू 6 0, x की वैल्यू 6 है और y की 0 है, तो यहाँ से x पर 6 यूनिट चलें तो 6 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पर 10 कॉलम का मतलब है 20 ईयर, तो 1 कॉलम का मतलब है 2 ईयर, 10 कॉलम का मतलब 20 ईयर, तो 1 कॉलम का मतलब क्या हुआ 2 ईयर। तो हमें चाहिए 6 ईयर। 6 ईयर का मतलब कितने कॉलम चलना पड़ेगा, 3 कॉलम। एक कॉलम 2 ईयर के बराबर है, 1 कॉलम कितने के इक्वल है 2 ईयर के। यहाँ पर 10 कॉलम होते हैं स्मॉल, तो 1 कॉलम 2 ईयर के इक्वल है। तो ये 6 ईयर चाहिए, तो कितने कॉलम चलना पड़ेगा 3 कॉलम हम यहाँ से चलेंगे राइट साइड में। y की वैल्यू 0 है, तो 3 कहाँ पर होंगे कॉलम, मान लेते हैं कि यहाँ पर तो बेटा है नहीं है 3, ये 10 होते हैं तो बीच में 5 हो जाएंगे यहाँ पर, और 5 से कम रहेगा, मान ले कि यहाँ पर होगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा सपोज कीजिए 3, तो ये x की वैल्यू तो 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। यहाँ पर नोट कर देंगे हम 6,0। y पर तो चल रहा ही नहीं है हमें बिल्कुल, ठीक है। तो 6 आ गए हम यहाँ पर, 6 0 है तो 6 यहीं पर तो होगा। एक कॉलम हमारा 2 ईयर के बराबर है 1 कॉलम, तो 3 कॉलम 6 ईयर के बराबर होते, 6,0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 36,10, x की वैल्यू 36 कहाँ पर होगा, अब 20 तो ये हो गया और ये 40 है, और 40 में से यहाँ पर क्या है कि 4 कम है ईयर, है ना। तो 4 ईयर का मतलब हुआ एक कॉलम 2 ईयर के बराबर है, मतलब 2 कॉलम। 40 में से 2 कॉलम कम कर लिए जाए तो 36 ईयर हो जाएगा। ये 36 ईयर का मतलब क्या हुआ, 40 में से 2 कॉलम कम किए जाए यहाँ पर, या ऐसे मानिए 20 तो ये हो गया, अब हमें 16 ईयर और चाहिए। 16 का मतलब 8 स्मॉल कॉलम चलना पड़ेगा, तो यहाँ से 8 स्मॉल कॉलम देख लेंगे हम 20 से आगे, तो 8 जो स्मॉल कॉलम होंगे शायद यहाँ तक होंगे, है ना, 2 कम कर लेंगे इधर से। और फिर y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से 10 प्लस का है, यहाँ से सीधे एबव चलेंगे तो 10 जहाँ भी होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मान लेते हैं कि 10 यहाँ पर है, 10 तो हमें दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर नोट कर देंगे 36,10, क्या लिख देंगे 36,10। उसके बाद नेक्स्ट है 0,-2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 है। -2 का मतलब है यहाँ से -2 चलना है नीचे, ठीक है। तो -2 के लिए कितना चलना पड़ेगा, इधर क्या था हमारा 5, तो 10 कॉलम 5 के इक्वल है, मतलब 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम 1 के इक्वल हुए, 2 कॉलम का मतलब 1 ईयर। तो इसका मतलब 2 के लिए 4 कॉलम चलना पड़ेगा स्मॉल। 4 कॉलम जब आप चलेंगे यहाँ से
तो 5 तो बीच में होंगे, इससे थोड़ा कम, मतलब यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर नोट कर देंगे 0, -2, 0, -2। अब आप देखेंगे जो पॉइंट लगाए हमने, ये तीनों पॉइंट एक सीधे में आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर आएंगे। यदि स्ट्रेट लाइन पर नहीं आते तो समझ लेना कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। अब आप एक हाथ में स्केल ले लें और एक में ले लें पेंसिल, और इन पॉइंटों से होते हुए बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट ये हैं हमारे, ये, और एक पॉइंट ये ऊपर है, यहाँ से होते हुए सीधी लाइन चली जाएगी ये, और ये लाइन आगे बढ़ा देंगे इस दर को, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आप वो इक्वेशन नोट कर देंगे जिसके लिए लाइन ड्रॉ की गई है। तो इक्वेशन क्या है, सेकंड x - 3y = 6। जहां भी आपको स्पेस दिखाई दे जाए वहीं नोट कर देंगे x - 3y = 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन हो गई, ठीक है। अब ग्राफ तो बन गया, अभी आपको क्या करना है, इसमें स्केल नोट करना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्केल, ऊपर यहाँ स्केल लिख देंगे, स्केल में क्या लिखेंगे आप, ऑन x एक्सिस, क्यों दोनों एक्सिस पर डिफरेंट स्केल लिया हमने, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है ऊपर, इसलिए मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको लिखना वहीं पर है, ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस, ठीक है। 1 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर एक्सिस पर क्या लिया हमने, 20 ईयर। 1 सेंटीमीटर = क्या लिया है, 20 ईयर्स। और y एक्सिस पर क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर = 5 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्केल नोट करना है। वहां पर स्केल नोट नहीं करेंगे तो आपका उसका नंबर कट जाता है बोर्ड में। स्केल भी नोट करना है आपको, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.1 थी, इसमें बोला गया था कि गिवन सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो एल्जेब्रिकली फॉर्म तो ये होगी दोनों इक्वेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका ये हो गया। अब मानिए वो कह देता सॉल्व बाई ग्राफिकल मेथड, तब क्या होता, तब आपको इसी तरह ग्राफ बनाना है। फिर आप देखेंगे एक ग्राफ पेपर जो 2 लाइन आपने ड्रॉ की है उनकी पोजीशन क्या है। जब हम ग्राफ पेपर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इनकी 3 सिचुएशन में से एनी 1 सिचुएशन आपके सामने होती है, या तो बोथ लाइन पैरेलल होती हैं, या बोथ लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, या बोथ लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, तब उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इफ इंटरसेक्टिंग लाइनें होती है, जैसे कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही उस पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी वही उस पेयर के सॉल्यूशन होंगे। आगे समझ में, इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो आप समझ गए होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जैसे हमने आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझाया है, सेम उसी तरह से आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ भी तैयार कर लेंगे। कर लोगे ना तैयार, आगे समझ में। तो आज की वीडियो में यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।